हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाउटहॉस्ट्री वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटहॉस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी के बारे में। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर 19,978 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती को लेकर नया विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, एग्जाम को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन और एग्जाम के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग को लेकर हुए बवाल के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाउटहॉस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। यहाँ पर अगर बात की जाए जो सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है वो है 19,978 पदों पर, यानी कि तकरीबन आप सभी के लिए 20,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन के साथ साथ आवेदन की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा एग्जाम के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी जारी कर दी गई है। लेकिन अगर एक बवाल की बात की जाए तो विज्ञापन आने के बाद सबसे बड़ा बवाल देखने के लिए मिला है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सबको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीके जीएस आता है, तो जीके जीएस का कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी को मिल रहा है, जो कि अब तक किसी भी एग्जाम में आप सभी ने अगर प्रतिभाग किया है और आपने अगर जीके जीएस नहीं पढ़ा है तो भी आप बड़ी आसानी से जीके जीएस को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर आप सभी को जो चीज़ें दी जाती हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर पहली बार भी कोई अभ्यर्थी जीके जीएस का एग्ज़ाम दे रहा होगा या जीएस आपके एग्ज़ाम में आ रहा होगा तो भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वन लाइनर की फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि आप सभी को ज़्यादा समय के अंदर कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। 50,000 वन लाइनर आपको इसमें मिलते हैं। 1 साल तक आपको करंट अफेयर मिलता है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसके अलावा 50 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, डेली क्लास मिलती है। इसके साथ साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। ये इस समय ऑफर पे आपको मिल रहा है मात्र 249 रुपये के अंदर। देर किस बात की, अभी परचेस करें, अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी किया गया है 19,978 पदों पर, और इसके लिए जो जानकारी है वो भी ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी गई है। इसमें अगर बात की जाए 19,978 पदों के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आप सभी की अगले महीने से स्टार्ट होगी, यानी कि सितंबर महीने से आप सभी इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या जानकारी है, पहले हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी भर्तियों में ओटीआर की प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। बिना ओटीआर के आप सभी आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बात की जाए और बिना ओटीआर के आप किसी में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए भुगतान प्रारंभ होने की जो तिथि है वो भी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। 1/9/2026 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उसी तारीख से आप अपने आवेदन का जो भुगतान है वो कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। और जो आवेदन करने की लास्ट डेट रखी गई है वो आपके लिए 30/9/2026 की है। ऑनलाइन आवेदन आपके 1 तारीख से शुरू होंगे, 30 तारीख तक आपके चलेंगे। उसके बाद में आप सभी 29 तारीख तक अपनी जो अंतिम तिथि है भुगतान की वो आप सभी के लिए, यानी कि आवेदन भरने की तिथि 30 की गई है लेकिन भुगतान करने की 29 है। तो भरने से कोई फ़ायदा तो है नहीं जब तक भुगतान नहीं होगा। तो भुगतान करना महत्वपूर्ण है, इसलिए तो आप सभी को एक दिन पहले ही बता दिया गया है कि भाई पहले भुगतान कर लो, बाद में आपको आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल आपके निश्चित तौर पे मन में आएगा कि जो पदों का प्रोसेस आपने बताया 19,000 पद या 19,978, उसकी जानकारी दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों के बारे में। यहाँ पे आप सभी के लिए जो टीजीटी है उसके लिए और पीजीटी दोनों के लिए यहाँ पे जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है और इसी की योग्यता के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर भी जानकारी दी गई, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और जो अभ्यर्थी अभी तक इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, तो ये नोटिफिकेशन बिहार से आप सभी के लिए जारी किया गया है। बिहार से जारी किए गए नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो आपको कल भी देखने के लिए मिल गई थी। कल की तारीख में नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्होंने जानकारी भी दी थी। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो टीजीटी के लिए पद आप सभी के सामने हैं। टीजीटी में तकरीबन 3,877 पद हैं। ये बिहार के अंदर निकाली की वैकेंसी है। तो टीजीटी में कितने पद हैं?
सॉरी 3877। इसमें सब्जेक्ट के पदों की बात की जाए, हिंदी में 361 है, अंग्रेजी में 696 है, विज्ञान में 463 है, गणित में 570, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में 756, संस्कृत में 322। जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं सोच रहे होंगे क्या हम इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो इसका सवाल का जवाब है जी हाँ, सभी अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत उनके लिए नहीं है। ठीक है, उर्दू के लिए 660 है, शारीरिक विज्ञान की बात की जाए 47 पद हैं, इसी तरीके संगीत के 2 पद हैं, टोटल मिलाकर के 3877 पद हैं और इन्हीं पर विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अगर बात की जाए वेतन की, तो ये वेतन आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी वेतनमान में आप सभी को नौकरी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 11 से लेकर 12 यानी कि पीजीटी के बारे में। पीजीटी को लेकर कुल पदों की संख्या 16,101 के समथिंग है। 16,000 पद पीजीटी के अंदर आना निश्चित तौर पर बड़ा ही बेनिफिशियल है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस भर्ती से संबंधित हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर बात कीजिए विषयवार पदों का डाटा लिखा है, रसायन शास्त्र में 3,695, वनस्पति में 1,078, जंतु विज्ञान में 449, गणित में 657, फिजिक्स के अंदर 1758, अर्थशास्त्र में 138, भूगोल में 176, इतिहास में 608। गृह विज्ञान की बात की जाए तो उनके बारे में भी जानकारी दी गई है ना। इसके साथ ही अगर बात की जाए संगीत को लेकर तो ये है, दर्शन शास्त्र के अंदर 70 हैं। इसके साथ ही टोटल कुल पदों की संख्या 16,101 हो जाती है। सवाल होगा कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखो, टीजीटी के लिए आवेदन की जानकारी पहले मैं आपको दे दूं। टीजीटी जिस सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आपके पास बीएड है और तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की जानकारी यहाँ पे लिखी भी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली मैं टीजीटी की शायद जानकारी नहीं दी थी आपको, ऊपर दी गई होगी। यहाँ पर पदों की जानकारी आ गई। अब आ गई आपके सभी योग्यताओं की जानकारी। ये कौन सी है, हाँ ये वाली, ये आ गई 6 to 8 की, और ये आ जाती है 9th और 10th की। 9th और 10th के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ जानकारी लिखी हुई है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में या स्नातकोत्तर में 45% आपके होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 45% होने ही चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपसे बीएड भी मांगा जाएगा जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बातें तो क्लियर हो गई। लिखा हुआ है शारीरिक शिक्षा विषय के लिए योग्यता क्या है, क्या आपने शारीरिक शिक्षा के अंदर ग्रेजुएशन की हो। इसी तरीके से अलग अलग विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो आप चाहें तो पढ़ लेना, संगीत के बारे में, ललित कला, नृत्य के बारे में, इसके साथ विज्ञान को लेकर, सामाजिक विज्ञान के बारे में, ये भाषा को लेकर, तो आप चाहें तो इनको पढ़ लेना। जो मेन जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब 11th और 12th के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में उनका कहना है कि 50% आपके होने चाहिए, है ना। इसके अलावा बीएड आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, या 45% भी माना जाएगा जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर बात की जाए योग्यता क्या होगी, आपने जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है उस सब्जेक्ट में आपने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये टीजीटी और पीजीटी दोनों की योग्यताएं हो गई। यहाँ पे अगर बात की जाए एग्ज़ाम के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। प्री और मेंस के आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के बारे में जानकारी आप सभी के सामने है। ये आपकी मुख्य परीक्षा होगी जिसमें भाषा और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आएंगे। इसको आप पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें समझ लेना। ठीक है, तो बिहार से बम्पर पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।